4 राज्यों के 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के आए नतीजे। 5 सीटों पर 19 जून को हुई थी वोटिंग। गुजरात की विसावदर सीट पर आप कैंडिडेट गोपाल इटालिया की हुई जीत। गुजरात की कड़ी सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र चावड़ा जीते। पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर आप कैंडिडेट संजीव अरोड़ा ने जीत दर्ज की। कांग्रेस के भारत भूषण आशु रहे दूसरे नंबर पर। केरल की नीलांबूर सीट पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कैंडिडेट आर्यदान शौकत जीते। 11,077 वोटों से जीत दर्ज की। पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर टीएमसी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। टीएमसी में खुशी की लहर। लालू यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए दाखिल किया नामांकन। इस दौरान तेजस्वी यादव सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव के नामांकन भरने से सभी में खुशी की लहर है। हमें लगता है आगे आने वाले समय में हम लोगों को लालू जी के नेतृत्व में जीत मिलेगी। लालू के नामांकन पर तेज प्रताप का बयान। कहा, मेरे साथ अन्याय हुआ, दुख की घड़ी में कोई साथ नहीं देता। साजिश करने वालों को जल्द बेनकाब करूंगा। तेजस्वी को मेरा आशीर्वाद, जल्द बनेंगे मुख्यमंत्री। पटना में जनसुराज कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं पुलिस में हुई झड़प, मुजफ्फरपुर दुष्कर्म मामले में न्याय में देरी और सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने किया लालू प्रसाद पर तीखा हमला। भ्रष्टाचार का प्रतीक बताते हुए सम्राट ने आरजेडी अध्यक्ष लालू को बिहार का गब्बर सिंह बताया। चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी छोड़ प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम चंपारण की चनपटिया सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। यूपी के वाराणसी में 24 जून को क्षेत्रीय परिषद की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी, उत्तराखंड, एमपी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। 2 दिवसीय दौरे पर आज शाम वाराणसी पहुंचेंगे शाह। लखनऊ में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी से एक छोटी बच्ची ने स्कूल में एडमिशन कराने की लगाई गुहार। सीएम ने बच्ची के एडमिशन के दिए निर्देश। बच्चे संग मुस्कुराते नजर आए सीएम योगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा, मैं पिछली पढ़ी लिखी सरकारों की कर्तव्य निष्ठा से हैरान हूं। मौलाना आजाद जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज और वहां पढ़ने वाले बच्चे परेशान हैं। पीएम मोदी द्वारा ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत करने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की प्रतिक्रिया। कहा, गाजा के बाद इजराइल लगातार अलग अलग देशों पर बमबारी कर रहा, लेकिन भारत चुप रहा। भारत की ये चुप्पी भारत को कमजोर बना रही। कोलकाता के भवानीपुर में बीजेपी की जनसभा। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में साइंस सिटी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, कई बड़े नेता और भी यहां शिरकत करेंगे। मुंबई के सपा विधायक अबू आजमी ने फिर दिया विवादित बयान। कहा, वारकारी संप्रदाय के पालकी समारोह से होती है सड़क जाम। हम मुस्लिमों के 10 मिनट की सड़क पर नमाज अता करने पर होता है हाय तौबा। समाजवादी पार्टी ने 3 बागी विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया। पार्टी से निकाले गए विधायक अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने के आरोप में ये कार्रवाई हुई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में पर्यटकों के दोबारा आने पर अब खुशी जाहिर की। एक्स पर पोस्ट कर साझा की तस्वीर। कहा, पर्यटकों के आने से पहलगाम के लोगों के चेहरे पर खुशी लौटी। इंदौर से भुवनेश्वर जाने वाले इंडिगो की फ्लाइट 6A6332 टेक ऑफ से पहले रनवे से वापस लौटी। तकनीकी सुधार के बाद रवाना हुई थी फ्लाइट। 80 यात्री लेकर भुवनेश्वर जा रहा था इंडिगो का विमान। महाराष्ट्र के सोलापुर में कार के तेज हॉर्न बजाने पर 2 गुटों में झड़प के बाद पत्थरबाजी हुई। दोनों गुटों के 7 लोग घायल हुए। पथराव के दौरान कई गाड़ियों को क्षति पहुंची। जौनपुर के शंभूगंज बाजार में दहेज न मिलने पर दुल्हे ने निकाह से किया इनकार। दुल्हे ने दहेज में लग्जरी कार न मिलने पर फोन पर बारात लाने से इनकार किया। दुल्हा समेत 5 नामजद और 4 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज।